सुनो। जी अंकल बोलिए। तुम मेरी सोसाइटी में रहते हो ना? हाँ, आप दुष्यंत भैया के पापा है ना? हाँ बेटा। अ, घर जा रहे हो? जी अंकल। मेरा एक काम कर दोगे? बोलिए। मेरा ये सामान लेते चलोगे? बहुत भारी है बेटा। वहां से यहाँ तक तो ले आया, अब लेके चलता हूँ तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल अंकल, अभी लेके चलता हूँ, चलिए। ये तो बहुत भारी लग रहा है अंकल जी। हाँ बेटे, पूरे महीने का राशन है ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर आप क्यों लेके आए? और कौन लाएगा? दुष्यंत भैया है ना? वो नालायक। ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल जी? और क्या बोलूं, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं है वो। उसे केवल मुझसे पैसे चाहिए होते हैं, इधर उधर घूमने के लिए और आवारागर्दी करने के लिए। अच्छा, तो आप उन्हें बोल देते ना, वो ले आते राशन। बोला था, घर पे पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, कहने लगे खुद ही ले आओ। उन्होंने ऐसा बोला? हाँ। माफ करना अंकल जी, लेकिन दुष्यंत भैया तो बोलते हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जो उन्हें काम देते हैं वो तुरंत कर देते हैं। झूठ बोलता है वो किसी की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कुछ नहीं करता। उसे बस मुझसे पैसे चाहिए होते हैं, तभी मेरी याद आती है। इसके अलावा मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पिछले महीने की ले लो, मुझे बुखार था, मैंने कहा बेटे मुझे दवा ला दो, तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा बेटे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवा ला दो, तो कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि बेटे पहले दवा ला दो फिर बाहर चले जाना। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं ला पाऊंगा, मुझे देर हो रही है। आखिर में मुझे सिक्योरिटी गार्ड से दवा मंगानी पड़ी। अब तुम ही बताओ, ऐसे बैठे होने का क्या फायदा? लेकिन अंकल जी, दुष्यंत भैया तो हमारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं। अरे सब ऐसे ही है, सब दिखावा है उसका। लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो, उसकी संगत से दूर ही रहो। उसका बाप होने के नाते मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो इसी लायक है। और प्रदीप कहाँ जा रहा है भाई? घर जा रहा था भैया। आना बैठ, बाहर कुछ खा के आ। पैसे नहीं है मेरे पास। अबे मेरे पास है ना, पापा ने 2,000 दिए। दिए हैं या लिए हैं? अबे एक ही बात है। एक बात नहीं है भैया। मतलब? मतलब ये कि आज से आप मुझसे बात मत करना। क्यों? अबे क्या हो गया तुझे एकदम से? मुझे आपकी सच्चाई पता लग गई है। कौन सी सच्चाई भाई? आपकी असली सच्चाई कि आप असल में कैसे हो। कल मैं आपके पापा के साथ मार्केट से घर तक गया था और उन्होंने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया कि आप कैसे हो। ये जो गाड़ियों में घूमते हो, पैसे उड़ाते हो, ये सब चीज़ें आप उनसे कैसे लेते हो। उन्हें तो शर्म आ रही थी आपको अपना बेटा कहने में, और आए भी क्यों नहीं, जिसका आप जैसा बेटा हो। आपके रहते हुए उन्हें इस एज में मार्केट से राशन लाना पड़ रहा है। मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी भैया, क्योंकि जो इंसान अपने पेरेंट्स का नहीं होता ना, वो किसी का क्या ही होगा। और आपको पता है एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स का होता है, लेकिन आप तो उनके भी नहीं हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दोस्ती तोड़ दीजिए और मुझे भी आपसे दोस्ती नहीं रखनी। अरे प्रदीप सुन तो। क्या सुनो भैया, अब जब आपके पापा आपसे खुश होंगे ना, तभी मैं आपसे बात करूंगा। बाय। पापा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पैसे मांगने नहीं आया हूँ पापा, तो फिर? आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? हाँ पापा, मैं अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, लेकिन अब अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पापा। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं कितना बुरा बेटा हूँ। लेकिन कसम से पापा, मैं बहुत अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने सोचा है कि मैं एक जॉब भी करूंगा, अपने पैसे खुद कमाऊंगा। मैंने आपके पैसों पर बहुत ऐश कर लिया। तू सच बोल रहा है? हाँ पापा, बस आप मुझे माफ कर दो। कर दिया बेटा। मैं बस तुझे
अच्छे रास्ते पर चलते हुए देखना चाहता हूँ, तेरी भलाई चाहता हूँ। अगर तू अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे तो मुझसे खुशनसीब बाप इस धरती पर कोई नहीं है। एक बाप अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होता, वो बस उसकी भलाई चाहता है। हाँ पापा, मैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सॉरी पापा। बस हो गया, बस ऐसे ही हमेशा खुश हो। आप बहुत अच्छे हो पापा। और तू भी।